Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th साइंस जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर की रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक बच्चे हमने फर्टिलाइजेशन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनेशन की फर्टिलाइजेशन कर ली। अब हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट हमारा बन चुका है और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो चुका है। अब आगे हमने देखना है कि कैसे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये बेसिकली हम फ्रूट खाते हैं और सीड से ही सब कुछ बनता है। तो ये फ्लावर में जब ये जाइगोट और एम्ब्रियो हमारा बन चुका है, उसके बाद में क्या होता है, आपने देखा फ्लावर का जब मैंने आपको करवाया था उसमें पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड सिग्मा, एक ओवरी था, मीन स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टाइल ओवरी एंड स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा ये सारे गिर जाते हैं। ओवरी है जो स्वोलन एरिया जो नीचे था, जो आपका सेपल ने होल्ड किया हुआ है, वो वाला एरिया आपका बच जाता है और बाकी सारा आपका गिर जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो जो ड्राइड सेपल है, जो ग्रीन कलर का नीचे आपका एरिया होता है ड्राइड सेपल जो है आपकी, जो जिसको आपने मतलब आपकी उसके प्लांट के साथ अटैच्ड होती है, तो जो ड्राइड सेपल होता है उसने आपका ओव्यूल जो स्वोलन एरिया है फ्लावर का, उसको उसने होल्ड किया होता है और उस ओव्यूल जो है ओवरी के बीच में एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है, और ये जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के बीच में आपकी एम्ब्रियो है, जिसके बीच में जिसको हम कहते हैं सीड। एक पूरा उसमें फर्टिलाइज और डेवलप्ड ओव्यूल के बीच में एक एम्ब्रियो होती है, जिसके बीच जिसको हम कहते हैं हम सीड। एक बात मैं आपको बताती हूँ इसके बीच में बेटा, जो ओवरी का पोर्शन है, हम जो फ्रूट खाते हैं वो बेसिकली ओवरी होती है फ्लावर की, जिसको हम खाते हैं। ओवरी से फ्रूट बनता है हमारा। ठीक है, और वो जो आपका जो आपकी एम्ब्रियो ओव्यूल के बीच में जो फर्टिलाइज्ड और डेवलप्ड ओव्यूल है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। इसको हम उसके बीच में एम्ब्रियो होता है, जिसको हम सीड कहते हैं। ये सीड आपके फर्दर जो है हमारा आगे प्लांट्स को लगाने के लिए यूज होता है, राइट। और जो ओवरी है, जो स्वोलन एरिया है, उसके बीच में हमारा वो फ्रूट बन जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फ्रूट है वो किसी भी तरह का हो सकता है। इट कैन बी पॉपी, इट कैन बी फ्लैशी और इट कैन बी हार्ड एंड ड्राई। अब है, आप बोल गए मैम पॉपी क्या होता है। पॉपी इज़ बेसिकली, जैसे आप देखते हो ना पीस को हम मटर के दाने जो होते हैं, मटर को हम छीलते हैं, उसको पहले पॉप आउट करते हैं, फिर उसके बीच में से हमारे पीस निकलते हैं। वो पॉपी भी हो सकता है फ्रूट, फ्लैशी भी हो सकता है। ऑलमोस्ट हमारे फ्रूट्स ये जो आपके सामने पिक लगी है, तकरीबन ये सारे फ्रूट्स हमारे जो है फ्लैशी होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं अंदर से। ठीक है, एंड इट कैन बी हार्ड एंड ड्राई। हार्ड एंड ड्राई आपके कौन से फ्रूट्स होते हैं, हार्ड एंड ड्राई आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्रूट जो है, जो ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, और फ्रूट किसी तरह का भी हो सकता है। इट कैन बी पॉपी, इट कैन बी फ्लैशी, इट कैन बी हार्ड एंड ड्राई। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स पूछे तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कोट कर दिए। पॉपी की पीस टाइप, फ्लैशी आप कोई भी फ्रूट लिख सकते हो, एप्पल, ऑरेंज, कोई भी। हार्ड एंड ड्राई आपके सारे नट्स हैं, आपके जैसे वॉलनट्स हो गए, दीज आर ऑल योर फिग्स हो गए, ये सारे आपके हार्ड एंड ड्राई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, अगर आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्रूट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, या सीड क्या होता है, किस एम्ब्रियो में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे आता है हमारा डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ये तो हमारा हो गया फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन हमने कर लिया। अब आती है हमारी डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब कोई भी हमारा प्लांट है, उसके बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये तो है नहीं एक प्लांट के एक ही सीड होगा, एक प्लांट के बहुत सारे सीड्स वो बनाता है। अब वो जो सीड्स हैं उन सब सीड्स ने जर्मिनेट होते हैं। इट्स बेटर अगर वो अपने दूर दूर लगे, अगर जहाँ पे आपका मेन प्लांट है, जो प्लांट आपको सीड्स दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं मदर प्लांट,
अगर उसके साथ में ही आपके सीड्स वहीं पे लग जाएंगे और वहीं पे न्यू प्लांट्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में क्या होता है कि वो सारे प्लांट्स वो दूर दूर आपके होने चाहिए ताकि दूर दूर लगे, तो सारे वो जो सीड्स अगर स्प्रेड होंगे फार एंड वाइड, उस केस में आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होंगे. So for proper growth it is necessary that the new plants develop away from the mother plant. यही बात बोली ना, मदर प्लांट के साथ ही बिल्कुल लगेंगे तो नरिशमेंट उनको, प्रॉपर ग्रोथ उनको नहीं मिल पाएगी. इसलिए इट इज़ बेटर कि वो थोड़े दूर दूर उनको सो किया जाए. जो ये सीड्स है इसलिए सीड्स को these seeds should be spread far and wide. The process of spreading seeds to different places away from the mother plant is called dispersal of seeds. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, तो आपने क्या लिखना है? द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. मदर प्लांट मैंने आपको पहले ही बता दिया, मदर प्लांट वो प्लांट है जो जिस प्लांट के सीड्स हैं वो उस प्लांट के साथ में अगर प्लांट्स लगेंगे तो उस वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नरिशमेंट नहीं हो पाएगी. हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं क्यों हमें दूर जो है प्लांट्स के सीड्स को डिस्पर्स करना चाहिए, फार एंड वाइड क्यों करनी चाहिए. ठीक है, अब ये देखो क्यों ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि वाई सीड्स शुड बी डिस्पर्स्ड फार एंड वाइड और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स डिस्पर्सल, ये एक ही बात है. उसमें क्या है कि क्यों करते हैं? इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग. ओवर क्राउडिंग मीन्स अगर देखो मदर प्लांट के साथ में ही बाकी सीड्स आपके सारे लग जाएंगे, प्लांट्स न्यू उग जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? तो एक कोई मतलब एक प्लांट के आसपास 10-12 प्लांट्स लग गए साथ साथ में कंजेशन में, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. ओवर क्राउडिंग में तो क्या होगा? ओवर क्राउडिंग होने के कारण आपके प्लांट्स प्रॉपर ग्रो भी नहीं हो पाएंगे, उनको नरिशमेंट भी नहीं मिल पाएगा. वो सारे प्लांट्स में कंपटीशन होगा सनलाइट का, वाटर का, मिनरल्स का. तो उसके कारण क्या होगा? अगर मान लेट इट बी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो 10 प्लांट्स एक ही जगह पे लगे, मदर प्लांट के आसपास ही 10 प्लांट्स लगे हैं, तो उस केस में क्या होगा? ना तो मदर प्लांट को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा और ना जो आपके 10 न्यू प्लांट्स हैं उनको नरिशमेंट मिलेगा. उसके कारण क्या होगा? मदर प्लांट तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगी, पर जो न्यू प्लांट्स लगाए हैं उनको ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है, वो सारे डेवलप नहीं हो पाएंगे. तो उसके कारण क्या होगा? वो 10 में से हार्डली 1-2 प्लांट्स हैं जो सरवाइव कर पाएंगे, जिनको प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाएगा, जिनको प्रॉपर सनलाइट, वाटर और मिनरल्स मिल पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यों सीड्स को दूर दूर डिस्पर्स करना चाहिए? वो इसलिए ताकि जो आपके अगर मान लो कोई आपका सीड बहुत ज़्यादा दूर डिस्पर्स हो गया, जैसे एक प्लेन में लगे हुए थे वहाँ से वो प्लेट्यू में लग गया, तो वो न्यू हैबिटेट्स में नई जगह पे वहाँ पे भी वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे भी वो प्लांट ग्रो करने की कोशिश करेगा. सो उसके कारण क्या है? आपके प्लांट्स न्यू हैबिटेट्स में भी फ्लरिश कर पाएंगे. ओके बच्चे, आगे बात आती है हमारी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की. हमने बात की है ना, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स बाय विच सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड. सीड्स कैसे कैसे डिस्पर्स हो सकते हैं? सबसे पहली विंड से डिस्पर्स हो सकता है. ये देखो जैसे हवा चल रही है तो ये प्लांट के सारे सीड्स जो है ये निकल रहे हैं और ये सारे आपके इधर उधर जाके ये गिरेंगे. ये कौन सा, ये आपको मैंने एग्जांपल दी है डैंडलियन की. डैंडलियन की ये सीड्स हैं वो सारे इधर उधर गिर रहे हैं. नॉर्मली विंड से सीड्स किसके डिस्पर्स होते हैं? उनके डिस्पर्स होते हैं जौन से सीड्स जो है वो लाइट वेट के हैं, छोटे हैं और वो जिनके टफ्स या सिल्की हेयर है, उनके सिल्की हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे, वो क्या, वो हवा के कारण, हवा के बहाव में वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो चले जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है? हमारे सीड्स की दूर दूर तक डिस्पर्सल होती है. इसकी एग्जांपल है डैंडलियन सीड्स या कॉटन सीड्स, ऐसे और भी बहुत सारे सीड्स हैं. ठीक है, इसकी मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, डैंडलियन सीड्स एंड कॉटन सीड्स. नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर. अब ये देखो सीड्स और फ्रूट्स जो हैं
उनके कई आपके प्लांट्स के ऐसे सीड्स या ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छा फेवरेबल उनको स्ट्रक्चर मिला होता है कि वो पानी में इजीली फ्लोट कर सकते हैं, और पानी में फ्लोट करने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो पानी में सिंक नहीं करते हैं। आप जैसे देखो आपका कोकोनट है, कोकोनट आराम से पानी में फ्लोट कर जाता है। तो ये अब कोकोनट जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोकोनट के जो फ्रूट्स हैं वो कोकोनट ट्री ग्रो होते हैं सी शोर के आसपास ही लगते हैं, मतलब ये, और वहाँ पे जो कोकोनट्स नीचे गिरते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं वो पानी के बहाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वो सिंक नहीं करते हैं, वो फ्लोट करते हैं। अब वो जब वाटर करंट्स के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पे हेवी प्रेशर के कारण वो चले जाते हैं, और अपने आप वहाँ पे उनके ऊपर से जो एनिमल्स हैं वो सारा बीज का खा लेते हैं और सिर्फ उनका सीड्स रह जाता है, जिससे फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद में वहाँ पे एक प्लांट लगाता है। जैसे ये देखो कोकोनट के ऊपर प्लांट लगा हुआ है। जब हैवी करंट्स आते हैं, वाटर करंट्स आते हैं, उसके कारण विंड्स के कारण, हैवी करंट के कारण ये अपने आप नीचे ज़मीन में बरी होते रहते हैं, धंसते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका प्लांट ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्रो हो जाता है। तो द सीड्स एंड फ्रूट्स हैविंग स्ट्रक्चर्स फेवरेबल फॉर फ्लोटिंग आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। इसके एग्जांपल्स क्या है, सीड्स या फ्रूट्स ऑफ कोकोनट या वाटर लिली या लोटस, ये सारे जो हैं प्लांट्स ये आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ये सिंक नहीं करते। उसके कारण क्या होता है, लोटस के सीड्स, लोटस भी देखो कहीं पे भी लग जाता है, वाटर लिली भी लग जाती है, और ऐसे ही आपका कोकोनट भी लग जाता है। ठीक है। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। अब नेक्स्ट है कि एनिमल्स से भी डिस्पर्जल होते हैं सीड्स की। एनिमल्स में आपके ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, या आपके बर्ड्स भी आ जाते हैं। ये सारे जो है इनके ये भी बहुत हेल्प करते हैं आपके सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह में डिस्पर्स होने के लिए। अब ये देखो जो कुछ सीड्स होते हैं जिनकी आपकी हुक्स होती हैं, स्पाइंस होती हैं, ब्रिस्टल्स होती हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आप किसी गार्डन में बैठे हो, कहीं पे आप बैठे हो, और वहाँ पे आपके क्लोथ्स के ऊपर ये किसी प्लांट की सीड, किसी प्लांट की आपकी हुक या स्पाइंस या ब्रिस्टल्स आपके क्लोथ्स में टक हो गई हैं। तो वो क्या आपने वहाँ पे नहीं देखी, आप फार अवे आए वहाँ से, वहाँ पे आके आपने देखा कि आपके क्लोथ्स में कुछ स्टक हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे निकालते हो, और वहाँ पे क्या अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वहाँ पे अपने आप वहाँ पे प्लांट लग जाता है। कहाँ पे लगा था आपके क्लोथ्स पे, आपने देखा कहाँ पे, तो ये हो जाता है। या समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आप कोई फ्रूट खा रहे हो, आप चलते चलते खा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, और जहाँ पे आपके फ्रूट आपका ख़त्म हुआ, आपने सीड्स उसके वहीं पे थ्रो कर दिए। खाया आपने कहीं पे था, शुरू कहाँ पे किया था, और आपके नए थ्रो कहाँ पे कर दिया उसके सीड्स। अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो अपने आप उनको वहाँ पे सीड्स जो है वो जर्मिनेट होंगे और प्लांट वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपके जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी स्किन पे कई बार लग जाते हैं, जैसे मैंने आपको ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल दी है, ऐसे ही आपकी एनिमल्स के भी स्किन पे लग जाते हैं, टक हो जाते हैं जो आपके सीड्स। तो वो फार अवे जब वो कभी उनकी स्किन से निकलते हैं तो वो वहाँ पे अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वहाँ पे वो प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं जौन से प्लांट्स की सीड्स जो हैं आपके क्लोथ से या किसी चीज़ से इजीली, जिनके हुक्स हैं, स्पाइंस हैं या ब्रिस्टल्स हैं जो टक हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स ऑफ ट्रिबुलस या ज़ैंथियम। ठीक है। आपको इसकी एक एक दो एग्जांपल्स ज़रूर आनी चाहिए। नाउ comes dispersal of seeds by explosion। dispersal of seeds by explosion में क्या है कि ये जैसे आपके सामने पिक बनी हुई है, तो ये क्या कहना चाहती हूँ इसमें मैं आपको कि कई बार क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपके अगर बहुत देर तक वो लगे रहे, मैच्योर हो चुके, एक्स्ट्रा मैच्योर हो गए, आप उन्हें उनको नहीं तोड़ा तो वो अपने आप ही बर्स्ट ओपन हो जाते हैं।
अपने आप बर्स्ट ओपन होने के कारण उनके जितने बीच में सीड्स होते हैं वो सारे इधर उधर बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं हवा के कारण, विंड के कारण, या वो बर्स्ट इतनी ज़ोर से होते हैं वो इधर उधर जोर से दूर दूर तक गिर जाते हैं। तो उसके कारण क्या है, वहीं पे उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी जैसे सीड्स ऑफ पीस, लेडी फिंगर, कैस्टर या बाल्सम। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आपके सीड्स जो है मेच्योर होने के बाद में, एक्स्ट्रा मेच्योर होने के बाद में वो अपने आप बर्स्ट ओपन हो जाते हैं और वो बिखर जाते हैं इधर उधर। जहाँ पे वो बिखरते हैं वहाँ पे उनका नया जो है वो प्लांट लग जाता है। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. And if you are new to this channel, you like this video, do like it, share it with your friends, and please subscribe to our channel. Thanks for watching.